तो दोस्तों एनएचपीसी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर यहाँ पे क्रोर्स में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2694 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 2931 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3051 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकता है 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 3051 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू आपको शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3020 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी के रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1618 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1573 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चा 1831 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। साल दो साल देखें कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1108 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 1693 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1070 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 36 से 37% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो एक लार्ज अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन है कंपनी के टैक्स, क्योंकि अगर आप पिछले साल देखने के लिए जाते हैं तो टैक्स में कंपनी को 74 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 605 करोड़ का कंपनी को टैक्स में पे करना पड़ा है। तो टैक्स इस क्वार्टर में देखें तो बहुत ज़्यादा आपको लगता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है उसके बाद जो निकलता है कंपनी का टैक्स, वहाँ पर ज़्यादा खर्च होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 1070 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 1180 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते हैं आप 94 पैसे के आसपास था। पिछले साल 1 रुपये 46 पैसे, अभी देखें तो गिर के 80 पैसे के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 51.95 से गिर के 51.24 के आसपास आ चुका है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 57% से गिर के 35% के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं, रेवेन्यू के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हल्का सा ही ग्रोथ है, लेकिन जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर ही कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन टैक्स की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में अच्छे खासे अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिला। मार्केट की उम्मीद से भी कंपनी के प्रॉफिट आपको कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।